करने। हम लोगों का काम है चीजों को सही और व्यवस्थित करना। थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन अभी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि लेट क्यों हुआ। हम लोग अपनी तरफ से कहीं भी कोई चूक या गलती नहीं करते हैं। सबसे पहले लोगों को ये कहा गया कि कंपनी टोटल वैल्यू जो है उस वैल्यू को एसपीसी पे ट्रांसफर करेगी, ताकि आप काम करें या ना करें लेकिन आपको नॉन वर्किंग पेमेंट 400 दिन तक मिले और आप विड्रॉल करें। यूएसडीटी हमें यहाँ भी मिलना था, यूएसडीटी हमें वहां भी मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर संख्या कम्युनिटी नहीं आ रही है तो हमें ऑटो पूल या विड्रॉल या बूस्टर कुछ भी नहीं मिलना था। एसपीसी कॉइन में ये प्लस चीज है कि वहां कोई नहीं भी आएगा तो हम जो स्टैक किए हैं कम से कम वो हमको 400 दिन मिलेगा, और बढ़ते क्रम में मिलेगा, और वही यूएसडीटी हमको मिलेगी। तो इससे हमारे लिए एक चीज ये प्लस हो गई, इससे एक चीज हमारे लिए ये प्लस हो गई कि हम सुरक्षित पोर्टफोलियो की ओर है, कि हमारा पैसा कहीं नुकसान नहीं हो रहा, कहीं जा नहीं रहा है। इसमें जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो दुनिया की कोई कंपनी, हमारी कंपनी ने किया, लेकिन कुछ महापुरुषों ने तो उसका बहुत स्वागत किया, लेकिन कुछ जा रही यस सर आ रही है। जी। तो कंपनी ने ये कहा कि जो भी वैल्यू ज्यादा होगी वो हम दे देंगे, जबकि कंपनी को यह कहना चाहिए था कि आपने जो पैसा लगाया है उसमें जितना कमाया है वो काट करके जो बेस कैपिटल आपकी है वो हम वहां देंगे। ये ना कह के कंपनी ने एक बार दोबारा आपको कमाए हुए पैसे भी देने का कमिटमेंट कर लिया। ये काम दुनिया की कोई भी कंपनी आज तक, आजादी से आज तक, इस सेक्टर की कोई कंपनी नहीं कर पाई, जबकि इस निर्णय से कंपनी पे बहुत बड़ा आर्थिक लोड पड़ रहा है। तो जो चीज अच्छी है, बेहतर है, हमारे सभी लीडर्स को अपने लोगों को समझाने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है। परेशानी में दुनिया का हर आदमी है, चाहे वो जितना कमाता हो, चाहे जितना सुखी हो, चाहे जितना संपन्न हो। उस परेशानी को सिंजे पावर से नहीं जोड़ा जा सकता, वो सिंजे पावर की परेशानी नहीं है। सैकड़ों कंपनियां आई और चली गई, कोई किसी के साथ मरा नहीं, सब जिंदा है। सिंजे पावर काम कर रही है, सामने आके काम कर रही है। सिंजे पावर से जितना लोगों ने कमाया उतना दूसरी किसी कंपनी में नहीं कमाया होगा। तो कुछ अच्छी चीजों की भी तारीफ होनी चाहिए। एक बार दो लाइन बता दिया गया कि सिंजे पावर कभी भी बंद नहीं होगी, सिंजे पावर्स में कभी भी किसी के मूलधन का कोई नुकसान नहीं होगा। उन दो चीजों पे कंपनी हमेशा कायम है, क्योंकि हम कायम हैं। हम कायम हैं तो चीजें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती हैं, कम्युनिटी बड़ी होती है, चैलेंजेस बड़े होते हैं, लेकिन कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं होगी। तो कंपनी ने सबसे पहले वहां लोगों को कहा कि आप अपने एड्रेस को, पहले ये था कि लोग एक एक एड्रेस भेजेंगे, अब एक एक एड्रेस भेजेंगे तो लाखों लोगों के एड्रेस भेजने में तो सालों का समय लगेगा। कंपनी ने उसका विकल्प निकाला, साइड पे एक ऑप्शन बनाया कि आप अपना ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस यहाँ भेजिए। 10-15 दिन का समय दिया गया। लगभग 90% लोगों ने अपने एड्रेस को वहां पेस्ट किया। सफलता मिली कंपनी को कि उसका टाइम जो साल भर लगने वाला था वो 15 दिन में हो गया। अब जब कंपनी साइट बंद करने की स्थिति में है कि हम साइट बंद करेंगे, तो वही लोग जो हर जगह न्यूट्रल रहते हैं, आलोचना करने में आगे रहते हैं, अपने सीनियर को टार्चर करने में आगे रहते हैं, धमकाने में आगे रहते हैं, वो फिर खड़े हो गए कि कंपनी को कोई स्कीम लानी होती है तो कंपनी तत्काल डेट पे डेट बढ़ा देती है, लेकिन अब पब्लिक का पैसा मारना है, इसलिए कंपनी हमको टाइम नहीं दे रही है। जबकि किसी का पैसा मारा ही नहीं जा रहा, ना किसी का कोई नुकसान किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग दिन भर फोन कर रहे हैं कंपनी को या लीडरों को, जिनकी वैल्यू अगर चेक की जा रही तो पता चला उन्होंने जो लगाया था उससे ज्यादा कमा चुके, और वो सबसे ज्यादा परेशान है, एक एक आदमी फोन करके टार्चर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा संस्कार, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा गरिमा आप लोग बनाए रखिए। शेयरिंग मैंने इसीलिए बंद कराई कि मैंने 2 दिन की शेयरिंग का रिकॉर्ड सुना। बहुत अच्छे अच्छे लीडर शेख चिल्ली वाली बातें कर रहे हैं। लग रहा है कि अभी अभी केजी नर्सरी में एडमिशन लिया है, अभी उन्होंने कलम और पेन पकड़ा है, अभी सब सही हो जाएगा फिर अच्छी बातें करने लगेंगे। तो ये जो मन का और दिल का दौड़ा पड़ता है, इसको नियंत्रण में रखिए। विपरीत परिस्थितियों में बैलेंस बनाए रखने को ही जीवन की सकारात्मक कला मानी जाती है।
अगर हम खुद व्यवस्थित नहीं हैं, हम अपनी टीम को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, तो हम काहे के लीडर, काहे का नेतृत्व और काहे के नेटवर्कर। तो थोड़ा सा आप लोग चीजों को समझिए। और ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज लगभग 1500 के ऊपर कम्युनिटी यहाँ उपस्थित है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ सकारात्मक होने जा रहा है। हमारी काफी अव्यवस्थाएं रही हैं, अब फिलहाल काफी सुधार है और आप लोगों के बीच में पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना समय देने के लिए भी तत्पर हैं। हमारे जो भी लीडर्स इस मीटिंग में हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने अपने टीमों की अलग से भी जूम मीटिंग बुलाएं या फिजिकल मीटिंग बुलाएं और एक एक आदमी को मोटिवेट करें। हमने इस प्लान को डिसेंट्रलाइज कर दिया, कोई एडमिन चार्ज नहीं, कोई सरदर्दी नहीं, ना कभी जीवन में प्लान में परिवर्तन होना है और ना कोई किसी की आईडी बंद कर सकता है। पूरी तरह फुल्ली डिसेंट्रलाइज। आप पूरे जीवन कमाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपके साथ हम भी काम करेंगे तो हम भी कमाएंगे। अब हमारी हैसियत भी नेटवर्कर जैसी हो गई। सेम यही कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज कंपनी एसपीसी में भी करने जा रही है। उसमें भी एक बार जो प्लान डिजाइन हो गया, उसको किसी की कैपिटल को, किसी की आईडी को कोई भी लीडर, कोई भी सीएमडी टच नहीं कर सकता। जो है वो पूरे जीवन के लिए है। और पैनकेक स्वैप पे भी विड्रॉल का प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होगा। तो इससे आप लोग पूरी जिम्मेदार कंपनी के साथ, एक जिम्मेदार पोर्टफोलियो के साथ काम कर पाएंगे। अभी हमारी तैयारी ये है कि हम कल से सभी लोगों को जिन्होंने एड्रेस पेस्ट किया है, उनको कॉइन भेजना शुरू कर देंगे। कॉइन भेजने का रेट $12.5 होगा। अगर किसी ने एक आईडी $25 से लगा रखी है, एक कॉइन से का समस्या यह है कि इतना कम अमाउंट डेली आता है कि अगर उसने गलती से महीने भर में भी विड्रॉल मार दिया तो उससे ज्यादा उसकी गैस फीस कट जाएगी। तो मिनिमम 2 कॉइन जरूर हम देंगे, भले आप अपना निवेश कई गुना यहां से निकाल चुके हों। तो 12.5 के रेट से कल से कॉइन जाना लोगों को शुरू होगा। कंपनी का लक्ष्य है कि 10 दिन में मैक्सिमम लोगों को, प्रयास कर रही है पूरे को, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों को कॉइन वो आपूर्ति कर दे। एक कल नंबर दिया जाएगा, लेकिन उस नंबर पर जो भी आपकी कंप्लेन होगी उसको 20 तारीख को चेक किया जाएगा। उसके पहले कंपनी सिर्फ कॉइन भेजेगी, सिर्फ कॉइन भेजेगी। क्योंकि आप उस पर कंप्लेन भेजोगे कि सर मेरा नहीं आया, तो हम भेजने के बाद उसको खोल के देखेंगे कि अभी कौन शेष रह गया, उसको मिलाएंगे। तो 10 से 20 तक कंपनी कॉइन भेजेगी सबको 12.5 के रेट से। आप लोगों से विनम्र निवेदन यह है कि उस कॉइन को कहीं भी स्टैक ना करें, कहीं भी स्टैक ना करें, ना ट्रस्ट वॉलेट में करें और ना एक्सचेंज पे करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम स्टैक करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनका लेवल नहीं आता है। साइड में लेवल के कोडिंग में कुछ फॉल्ट है, उसको सही किया जा रहा है। जब तक आप सभी लोगों को कॉइन पहुंचेगा तब तक हमारी ये प्रक्रिया यहां सही हो जाएगी। क्योंकि हम कॉइन दे रहे हैं और कॉइन सीमित है। हम इधर कॉइन दे चुके होंगे और उधर आप स्टैक करके बहुत लोग अपने कॉइन लैप्स कर चुके होंगे, तो हमारे कॉइन देने का कोई लाभ नहीं निकलेगा। तो 20 तारीख तक आप कॉइन स्टैक ना करें। जब कॉइन सबके डिलीवर हो जाएंगे, 20 तारीख को सूचना आ जाएगी कि अब आप लोग स्टैकिंग शुरू करें। तो आप जैसे ही स्टैकिंग शुरू करेंगे, इधर कंपनी अपना विड्रॉल खोल देगी। आप सभी लोग अपना डेली 24 आवर जो भी अमाउंट विड्रॉल करना चाहें वो विड्रॉल कर सकेंगे। और 12.5 के रेट से आपको कॉइन कल से सेंड होना शुरू होगा। पहली बात। दूसरी बात, कंपनी एसपीसी को भी डिसेंट्रलाइज करने जा रही है। तो ये कोडिंग सही हो जाए, एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने ये समय लिया है 10 दिन का कि इधर हम अपनी चीजों को बेहतर दुरुस्त कर लें। अभी क्या है कि एक्सचेंज पे कुछ दूसरी चीजों को लेके काम चल रहा था। बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे नए कॉइन्स हमारे यहाँ लिस्टेड के लिए आए हैं। तो चूंकि कोडिंग में प्रॉब्लम है तो हम उस पर भी सफलतापूर्वक काम नहीं कर पा रहे थे। कंपनी के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जो वो पब्लिकली नहीं शेयर करती है, लेकिन चूंकि एक परिवार है तो हमको ये बताना जरूरी है कि हमारी गाड़ी कहाँ फंस रही थी। लेकिन कल से आप सभी को कॉइन मिलना शुरू होगा, आप P2P भी कर सकेंगे।
और सबको कंपनी प्रयास कर रही कि 10 दिन के अंदर कॉइन डिलीवर कर दे। 20 तारीख से हम अपना विड्रॉल खोल देंगे और इस पोर्टफोलियो को भी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर देंगे। तो ये तो आपके कॉइन के संबंध में हाल चल रहा। अब आते हैं दो नई चीजों पर। कंपनी टॉप 100 लीडर्स की एक मीटिंग बुला रही है अर्जेंट, विद इन 1 वीक। एक एक आदमी को व्यक्तिगत कॉल जाएगी और टॉप 100 लीडर्स बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों कंपनियों को हमको नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। तो उसमें सबकी सलाह, सबकी मंत्रणा और कंपनी का विजन मिशन और कंपनी की आगे की प्लानिंग, कैसे हमें कंपनी को आगे बढ़ाना है, इस पे चर्चा बुलाया जा रहा है। और 20 तारीख को ही जो लोग थाईलैंड टूर जा रही होगी उनकी लिस्ट सर्कुलेट की जाएगी। तो आप सभी लोग नियमित रूप से मीटिंग का हिस्सा बने, अपनी कम्युनिटी को निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ लाने का प्रयास करें। आयोजकों से निवेदन है कि वो दोनों प्लान डेली करें, एक प्लान ना करें, दोनों प्लान डेली करें। शेयरिंग अभी बंद कराएं, शेयरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, माननीय संजय चतुर्वेदी जी, माननीय मनु पटेल और माननीय रविंदर पासवान या मैं स्वयं, इन 4 में से एक व्यक्ति डेली और किसकी क्या समस्या है उस पर अपना स्टेटमेंट देता रहेगा। लेकिन प्लान के बाद हम कुछ टेक्निकल वीडियो शेयर करें, टेक्निकल सेशन चलाएं, शेयरिंग ना दें। शेयरिंग देने से जिनको शेयरिंग नहीं करने को मिलता है उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है, और जो शेयरिंग करके नेगेटिव बोलते हैं तो शेयरिंग कंपनी पूरी तरह से बंद कर रही है। अब कंपनी सिर्फ टेक्निकल मीटिंग का आयोजन करेगी और प्लान मीटिंग का आयोजन करेगी। और पूरे देश से, हर स्टेट से 10-10 लोगों को चयनित किया गया है, 5-5 लोगों को चयनित किया गया है। उनको एक स्पेस पे 3 डेज के लिए बुलाया जा रहा है। इन सबको नए सिरे से पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग देते हुए आगे की तैयारी के साथ, ताकि हम दोनों कंपनियों को वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर सके। हमारे बहुत सारे लोगों को, चूंकि इस समय शादियों का सीजन है, सबके घर में खर्चे हैं, पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अब व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन आप भरोसा रखिए, जितना आपने पेन सहा है इसका 100 गुना ज्यादा आप इंजॉयमेंट की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग फ्री हुए हैं और आपको दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति इन दोनों सेगमेंट में दिखाई देगी। आप सभी का अपेक्षित सहयोग बना रहे। ज्वाइनिंग किसी की भी कराइए, इस निवेदन के साथ कराइए कि वो मीटिंग में जरूर शामिल हो। और आयोजकों से हम चाहेंगे कि अब मीटिंग टेलीग्राम की जगह जूम पे करने की तैयारी करें, ताकि जो टेक्निकल सेशन है वो बड़े स्क्रीन पर सभी लोग बेहतर तरीके से देख सके, सुन सके और समझ सके। आप सभी का इस मीटिंग में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार, और कल पुनः उपस्थित होंगे कुछ नई अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेपाल, जय संजय पावर।